बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में डिलीवरी बॉय को जला दिया गया मारने के बाद, कत्ल करने के बाद 23 साला नौजवान रईस। इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ डेवलपमेंट्स रईस की उस बेवा के हवाले से हैं जिससे इसका निकाह जो है ईद से पहले हुआ था। 2 माह के बाद उसकी शादी थी। उसकी बहन ने अपने भाई के कपड़े दिखाए, दुल्हन के कपड़े दिखाए। उसने कहा कि किस तरह से मेरा भाई जो है, उसकी पसंद की शादी थी, हमने उसको दिखाया था, उसने खुद पसंद किया था, वो इस शादी पर राजी था। यहीं पर बस नहीं बल्कि उसकी बहन ने कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात किए हैं। उसके घर वालों ने इस लड़की के बारे में, यानी कि ये खातून जिसके शौहर ने कत्ल किया है, उसके बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं, वो सब आपको बताने हैं। उसके बाद आपको मैं ये बताऊं कि इस नौजवान का मोबाइल जो है वो पुलिस ने खोल लिया है। उस मोबाइल के अंदर से बहुत सी चीज़ें मिली हैं। वो 5 वीडियोस जो है उन्होंने कातिल तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। उसके अलावा लड़की का मोबाइल, यानी कि ये खातून जो कि उस शख्स की बीवी है जिसने कत्ल किया है, उसके मोबाइल से भी अब कुछ चीज़ें जो है हमारी इत्तलात हैं कि बरामद हुई हैं। पहले तो मोबाइल का वही जो एक तरीक़ाकार होता है कि पासवर्ड भूल गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद अब वो फ़ोन जो है खुला और फ़ोन को फॉरेंसिक के लिए भी भेजा जाएगा क्योंकि उसके अंदर से कुछ चीज़ें जो है वो डिलीट भी हुई हैं। तो ये चीज़ें, उसके बाद एक शख्स जो है वो पकड़ा गया है जो कि ऐनी शाहिद है, जिसने ये सब कुछ देखा, जिसके सामने हुआ ये सब कुछ, और उसने इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की। तो अब मैं आपकी तरफ तमाम कहानी लेकर आती हूँ क्योंकि देखिए, पहले जब हमने इस लड़की का इंटरव्यू सुना तो इंटरव्यू में कोई झोल नहीं था। मियाँ और बीवी की बातों में कोई डिफरेंस नहीं था। आमतौर पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो 2 अगर कातिल होते हैं तो उन्हें अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया जाता है, घुमा फिरा के सवाल किए जाते हैं। उन्हें ये कहा जाता है कि तुम्हारे मियाँ ने तो इकरार कर लिया। उसे भी इसी तरह से कहा गया कि तुम्हारे मियाँ ने मान लिया है कि तुम गलत थी और उसने तुम्हारे पीछे उसको कत्ल किया है। मियाँ को कहा गया कि तुम्हारी बीवी ने मान लिया है। लेकिन वो दोनों इतने मतलब समझ ले कि कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने बिल्कुल इस बात को माना नहीं और लड़की मुसलसल कहती रही कि मेरा शौहर जो है वो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है, मैं उससे बड़ा प्यार करती हूँ और ये शख्स मुझे तंग करता था और बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे शौहर। लेकिन वहाँ पर उसने एक बात ये भी की कि मैं जो हूँ, मैं अपने घर चली गई थी। कहानी कुछ खुल के इस तरह से सामने आ रही है कि देखिए, पहले हमें भी सुनने के बाद लगा कि ये शायद सच बोल रही है। इसकी बातों में कोई झोल नहीं नजर आ रहा था, लग रहा था वो रो रही थी, उसे एक मार्जिन दिया जा रहा था। लेकिन अब हमारे रिपोर्टर्स जिनकी बात हुई है पुलिस से, और पुलिस ने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। उन चीज़ों के शेयर करने के बाद साफ नज़र आ रहा है कि ये लड़की जो है ये कसूरवार है। ये लड़की जो है उसके साथ बातचीत में थी। कुछ वीडियोस, तस्वीर और चीज़ें जो उस लड़के के फ़ोन से मिली हैं और कुछ चीज़ें जो हमें पुलिस वालों ने बताई हैं। तो मैं अब स्टोरी की तरफ आ जाती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ जो चीज़ें पुलिस ने बताई हैं, जो लड़की के मोबाइल से मिली है, जो लड़के के मोबाइल से मिली है, जो लड़की की बहन ने बताई है, जो लड़के की बेवा ने बताई हैं और जो लड़के के घर वालों ने बताई हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं वो बात जो कि इस लड़की ने बताई तो थी लेकिन वो झूठ थी, और पुलिस ने बताया कि हमने बाकायदा तौर पे मोबाइल का जो डाटा निकलवाया है उसमें इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही है और गुफ्तगू से पता लगता है कि ये कोई, अगर तो लड़की कहती ना कि मैं मना करती थी, मुझसे बात ना करो, तो ये बड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू होनी चाहिए और उसके बाद फ़ोन बंद हो जाना चाहिए। लेकिन पता लगता है कि नहीं, ये गुफ्तगू जो है इस लड़के के पास सिर्फ 2 मोबाइल से, एक वो जो डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता था और दूसरा वो जो उसका अपना पर्सनल था, और उसी मोबाइल से, क्योंकि इसने कहा कि मुझे मुख्तलिफ नंबरों से बदल बदल के फ़ोन करता था, तो नहीं, वो एक ही फ़ोन से इसको फ़ोन करता था, उसी फ़ोन से कॉल्स रिसीव होती थी और उसी के ऊपर बातें होती थी। यही नहीं बल्कि इस लड़के का मोबाइल जब खोला गया तो उसमें से इस लड़की की वीडियो कॉल्स जो हैं वो मिली है, उसकी रिकॉर्डिंग्स मिली है, इस खातून की वॉइस कॉल्स मिली है। उसके अलावा उसकी कुछ ऐसी तस्वीर मिली है जिन्हें आप बड़ी बोल्ड तस्वीर गालबन कह सकते हैं, जो हमें बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है पुलिस हमें कंफर्म कर रही है। उसके अलावा पुलिस जो है वो इस बात पर जोर दे रही है कि ये खातून अपने मियाँ के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी जब वो लाश को ठिकाने लगाने गया था, जबकि इसका शौहर जो है वो बज़िद है कि मैं अकेला गया था और मेरे साथ वो नहीं थी और मैं इसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसे मार दिया, मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। फिर वो ये भी कहता है कि मैं इसकी लाश को ठिकाने लगाने लेकर गया तो ये बीवी मेरे साथ नहीं थी, जबकि पुलिस का कहना है कि बीवी साथ थी। गालबन उनके पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी मौजूद है इस हवाले से, जो कि मंजर आम पर लाई जाएगी, जो कि कोर्ट में सबूत के तौर पर भी पेश की जाएगी। अच्छा, अगली बात की तरफ आते हैं, क्योंकि ये लड़की रो रो कर कहती रही और उसने जो कहानी बताई वही कहानी उसके मियाँ ने भी रिपीट की, किस तरह से कहानी को बदल बदल के बताया गया। लेकिन अब चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि असल कहानी जो पुलिस के मुताबिक और जो तमाम शवाहिद से पता चल रही है वो कुछ इस तरह से, अब सुनिएगा। होता कुछ इस तरह से है कि इसकी बातचीत इस लड़के के साथ थी। ये लड़का इससे मिलने के लिए आया। ससुर जो है
जब बच्ची के साथ घर आया, बच्ची ऊपर आई, बच्ची ने उस आदमी को देखा, बच्ची नीचे गई, ससुर को बताया, ससुर ऊपर आए, उन्होंने ऊपर आकर जब वो मनाज़र देखे तो अपने बेटे को फ़ोन किया और उसको बीवी के बारे में बताया। इसी दौरान में वो लड़का जो है वो उसने छलांग लगाई और वहाँ से भागा, फरार हुआ, उसका मोबाइल वहाँ पर गिर गया। वो मोबाइल जो है इस लड़की के शौहर ने अपने कब्जे में रख लिया और अपनी बीवी का मोबाइल भी अपने पास रख लिया और उस पर गुस्सा किया और उसके बाद उसकी बीवी को घर से निकाला। इसकी बीवी जो है अपने माँ बाप के घर गई, वहाँ पर भी ये जाकर गया और उनके साथ घर वालों के साथ बैठा, बरादरी वालों को भी बिठाया और उनको बताया कि ये क्या किया है इसने। उसके बाद इसी लड़की के मोबाइल से उसने उस लड़के के दूसरे फ़ोन पे, क्योंकि उसका एक मोबाइल गिरा था, दूसरा नंबर अभी उसके पास था, उस पर उसने फ़ोन करके मैसेज करके इसी खातून के मोबाइल से उसको ट्रैप किया, बुलाया कि तुम आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या जिस तरह भी। उसके बाद वो आया तो उसको ये पहले तो ऊपर ले गया, गन लेकर ये गया, उसको डरा के ऊपर लेकर गया, उसको बांधा। बांधने के बाद उसने उसकी वीडियोस बनाई और उसके मुंह से कहलवाया कि मैं यहाँ पे चोरी की नीयत से आया था, ताकि इस बात को एस्टैब्लिश किया जा सके कि हमने चोर पकड़ा था और उसके बाद ये चोर जो है ये मारा गया हमारे हाथों से, गालबन ये इनकी प्लानिंग थी। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये वीडियो जो है उस मरने वाली की, मरने से पहले की एक जो है मंजर आम पर आई है, लेकिन अब दो चीजें जो है वो, एक चीज तो वही कि मोबाइल फोन से चीजें मिल गई हैं जो बताती हैं कि ये लड़की जो है ये कसूरवार थी। दूसरा एक एनी शाहिद और इस लड़के के घर वाले। एनी शाहिद की तरफ बाद में आते हैं, पहले जरा घर वालों की तरफ आते हैं। इस लड़के की बहन का रोते हुए एक इंटरव्यू है, वो कहती है कि मेरा भाई जो है वो ऐसा हरगिज नहीं था। ऐसी बात है, घर वाले यही कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा नहीं था। चलो, इससे गलती भी हुई थी तो उसकी सजा हरगिज ये नहीं थी कि उसको इस तरह से मार दिया जाता। ये अलग बात है कि वो शख्स कहते हैं कि मेरे से गलती से ज्यादा जोर की लग गई और इसकी डेथ हो गई और उसके बाद मुझे कुछ समझ ना आई और फिर मैं इसको ले गया, फिर मैंने इसको जला भी दिया और इतनी सफाकी के साथ जला दिया। अब ये लड़की जो है, बहन जो है, वो रोती है और कपड़े दिखाती है और कहती है कि ये मेरे भाई की शादी की शॉपिंग थी, 2 महीने बाद इसकी शॉपिंग थी, शादी थी, 2 माह पहले, ईद से पहले इसका निकाह हुआ था और लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर ये किसी और को पसंद करता तो ये निकाह ना करता। इसके घर वालों का लड़के के कहना है कि इस लड़की ने बेसिकली हमारे बेटे को ट्रैप किया था। वो कहते हैं कि हमारा बेटा जो है, जब उससे शादी का इरादा कर लिया था, वो इसे जान छुड़ाना चाहता था या शायद वो इसे पीछे हटा हुआ था, लेकिन वो इसको बार बार फ़ोन करती थी और वो इसका फ़ोन जो है गुस्से से बंद कर देता था। उन्होंने ये बातें भी बताई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब इस लड़की को पता लगा कि अब मामला और नहीं चल सकता तो उसने फिर इसको बुलाया और फिर उसके बाद वहाँ पर ये पकड़े गए और जो भी मामलात हुए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। ये इसके घर में एनोनिमसली एक बात बताई जा रही है इनके घर से, लेकिन नाम लिए बगैर कि कौन है वो शख्सियत जो ये तमाम बातें बता रही है। अलबत्ता बहन और घर वालों का कहना है कि हमारा भाई ऐसा, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके बाद उनका ये भी कहना है कि अगर उसने शादी करनी ना होती और इस लड़की के पीछे होता तो कभी भी इस शादी के लिए इकरार ना करता। वो बहुत खुश था अपनी शादी पर। इसकी बहन कहती है कि जिस दिन इसका कत्ल हुआ है उस रात 2 घंटे पहले इसने मुझे फ़ोन किया था, कहा था कि बड़ा अरसा हो गया बहन तुम आई नहीं, बच्चों के साथ आओ, साथ खाना खाएंगे। ये बातें हुई। बहुत रो रही थी बहन, बहुत अपने भाई के दुख में थी कि उसके भाई को इस बुरी तरह से जला दिया गया। घर वाले कहते हैं कि जब वो लापता था तो फिर हम उसको तलाश कर रहे थे, फिर हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर हमने इसको इसके बाजू के एक निशान से पहचाना, इसकी जली हुई लाश थी। माँ बाप का जवान जो है इस कदर जली हुई हालत में माँ बाप को मिले, बहन भाइयों को मिले, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या तकलीफ होगी, बहनों के दिल पर क्या गुजरी होगी। बहुत ही तकलीफ से था। लेकिन उस खातून की जो इंटरव्यू था उसमें उसने कमाल, मैं कहूँगी कि एतमाद के साथ उसने वो बातें कही और जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सच कह रही है। लेकिन अब जो डेटा और जो मोबाइल से वीडियोस 5-6 बरामद हुई हैं उनके अंदर इस खातून की ना सिर्फ उसके साथ वीडियो कॉल करते हुए हंसते और अजीब, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ी बोल्ड गुफ्तगू करते हुए भी, और कुछ तस्वीर और वीडियोस उसकी हैं उस फ़ोन के अंदर। तो ये तो एक मामला है। एक और मामला जो है वो ये है जनाब कि जब ये सब कुछ हुआ था उस वक्त इस शख्स का एक भाई जो है वो वहाँ पे मौजूद था और जिस वक्त पुलिस आई है वो वहाँ पे मौजूद था, दूसरा भाई भी मौजूद था, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे जब पूछताछ की तो उसने इस बात का इकरार किया कि ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है। तो ये कहनी शाहिद जो है बताया ये जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वो अब पुलिस की कस्टडी में है और उसका बयान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये जनाब अभी तक की तमाम चीज़ें हैं। और बेवा के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि एक ज़ाहिर सी बात है वो सामने तो नहीं आई, लेकिन कुछ हवालों से हमारे तक ये बात पहुंची है कि उसका भी ये कहना है कि उनकी आपस में बातचीत भी थी और बहुत मोहब्बत करने वाली एक वो इंसान उसको बताती है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो ऐसा था। उसके लिए ये बहुत ही शॉकिंग है। अल्लाह ताला सबको इस तरह के मैं कहूँगी कि ऐसी मौत से बचाए और मौत ऐसी अल्लाह पाक नसीब करे कि आपके
زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. سزا کی حقدار تو وہ عورت بھی ہے, سزا کا حقدار وہ مرد بھی ہے, اور اس نوجوان کو سزا جو ہے وہ اس طرح سے یہ نہیں ملنی چاہیے تھی. جو کچھ بھی ہوا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس قدر سنگدلی سے قتل کرنا یہ بہت غلط ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کیس میں مزید اپڈیٹس آ رہی ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.